हेलो वेलकम। सभी साथियों का स्वागत है। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी राजस्थान के मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद के बारे में हम पढ़ेंगे। हस्तलिखित नोट्स मिलने वाला है, बिल्कुल फ्री में और अति महत्वपूर्ण नोट्स हैं। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर वॉच करते रहिए। तो बस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दो और हम बढ़ते हैं वीडियो के आगे की तरफ। देखिए, हाँ, देखिए राजस्थान के मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई ये मुख्यमंत्री है, ये क्या होता है, कौन होता है। तो इसके बारे में संपूर्ण डिटेल से जानकारी है वो हम प्राप्त करने वाले हैं। ठीक है, देखिए मुख्यमंत्री संघ की तरह राज्यों में भी संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई है। और जिस प्रकार केंद्र सरकार में 15 जो प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान होता है, तो उसी प्रकार राज्य में कौन होता है, मुख्यमंत्री है जो वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान होता है। और देखिए 1935 ईस्वी के अधिनियम के अंतर्गत मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री की संज्ञा दी गई थी, लेकिन उस समय केंद्र में प्रधानमंत्री का पद नहीं था। ठीक है, कब की बात है, 1935 की बात है। और जब देखिए जो मुख्यमंत्री होता था तो उसको प्रधानमंत्री के समान माना जाता था, लेकिन उस समय जो केंद्र सरकार में जो प्रधानमंत्री का है वो पद नहीं था। ठीक है, तो इसलिए, लेकिन अब तो प्रधानमंत्री का पद है। ठीक है, अब देखिए संविधान के निर्माताओं ने संघ में प्रधानमंत्री के पद का प्रावधान करते हुए राज्य में मुख्यमंत्री के पद का भी प्रावधान किया है, आप सभी को भी पता है। और कार्य, अधिकार तथा शक्ति की दृष्टि से दोनों सामान्य है। और संघ शासन में जो स्थान भारत के प्रधानमंत्री है, भारत के प्रधानमंत्री का है। और राज्य में शासन किसका होता है, जो राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं तो वो शासन मतलब चलाते हैं, देख रेख करते हैं। और राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग मुख्यमंत्री ही करता है। देखिए राज्य में अगर कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करता है तो वो कौन करता है, मुख्यमंत्री। और राज्यपाल तो सिर्फ एक संवैधानिक प्रधान है, जो मुख्यमंत्री का स्थान महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो स्थान सबसे ज़्यादा राज्यपाल से भी ज़्यादा जो महत्वपूर्ण स्थान है वो किसका है, मुख्यमंत्री का है। ठीक है, मुख्यमंत्री के बारे में आप समझ गए होंगे वो किस प्रकार से प्रधानमंत्री की भांति होता है। अब देखिए मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, किस प्रकार से की जाती है, उसकी नियुक्ति के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, आप बस इस वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, देखिए संविधान के अनुच्छेद 163, देखिए संविधान के अनुच्छेद 163 में ये लिखा गया है कि उसके अनुसार राज्यपाल अपने कार्य विवेक अनुसार और मंत्री परिषद की सहायता से वे करेगा, जिसका प्रधान कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा। ठीक है, कौन सा संविधान नंबर कौन सा कह रहा है, आर्टिकल 163 के तहत कि राज्यपाल अपने कार्य विवेक के अनुसार मंत्री परिषद की सहायता से करेगा, और वह करेगा जिसकी प्रधानता कौन करेंगे, मुख्यमंत्री जी करेंगे। और आर्टिकल 164 के तहत विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री के रूप में राज्यपाल नियुक्त करता है। कौन करता है, मुख्यमंत्री है जो राज्यपाल के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में राज्यपाल है जो नियुक्त करता है। और परंतु व्यवहार में राज्यपाल वह शक्ति अत्यधिक सीमित है, क्योंकि राज्यों में उत्तरदायी अथवा संसदीय स्वरूप की कार्यपालिका की व्यवस्था की गई है। ठीक है, और अतः विधानमंडल में जिस दल का बहुमत होता है, राज्यपाल उसी दल के नेताओं को मुख्यमंत्री का पद ग्रहण और मंत्रिपरिषद के निर्माण के लिए आमंत्रित करता है। कौन करता है, राज्यपाल। ठीक है, और सामान्यतः जो मुख्यमंत्री विधानसभा का सदस्य होता है, देखिए मुख्यमंत्री है जो किस सभा का सदस्य होता है, विधानसभा का। ठीक है, और परंतु इसके अपवाद भी हैं कुछ, देखिए, और विधान परिषद के सदस्य भी मुख्यमंत्री पद पर रह चुके हैं, नियुक्त हो चुके हैं। ठीक है, कुछ अपवाद भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है, और यदि विधानसभा में किसी दल का स्पष्ट बहुमत न हो, तो किसी दल का सर्वमान्य नेता न हो, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति में राज्यपाल को कुछ स्वतंत्रता हो सकती है। ठीक है, यदि देखिए यदि उसके मतलब है जो नियुक्ति में सर्वमान्य बहुमत प्राप्त नहीं होते हैं, तो राज्यपाल अपनी नियुक्ति अपने आप स्वतंत्र रूप से कर सकता है। ठीक है, राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, अब देखिए उसकी योग्यता क्या होती है, मुख्यमंत्री बनने के लिए किस प्रकार की योग्यता, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए योग्यता,
देखिए, संविधान के मंत्रियों के लिए कोई योग्यता निर्धारित नहीं की गई है। केवल इतना ही कहा गया है कि प्रत्येक मंत्री को अनिवार्यतः राज्य के विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए, और यदि नियुक्ति के समय कोई मंत्री विधान मंडल के किसी भी सदन का सदस्य न हो तो उससे नियुक्ति की तिथि से 6 महीनों के अंतर्गत किसी सदन का जो सदस्य है वो बनना पड़ेगा, अन्यथा जो मंत्री पद है वो त्यागना होगा। ठीक है, तो 6 महीने जो अंतर्गत उसे मतलब जो मंत्रिपरिषद के सदस्य बनना पड़ेगा। ठीक है, अगर नहीं बनता है तो बाद में उसका जो मंत्री पद है वो त्यागना पड़ता है। ठीक है, और व्यवहार में वही व्यक्ति जो मंत्री नियुक्त होता है जो अपने दल में प्रभावी व्यक्ति होता है और मुख्यमंत्री का विश्वास प्राप्त होता है। तो ये हो गई अपनी योग्य की बात। अब देखिए, शपथ। मुख्यमंत्री को जो शपथ है वो किसके द्वारा दिलाई जाती है? देखिए, संविधान की 3री अनुसूची के उपलब्धों के तहत राज्य में मुख्यमंत्री व मंत्री पद को व गोपनीयता से जो उसकी शपथ राज्यपाल दिलाता है। ठीक है, मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन उठ सकता है, तो आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। ठीक है, मुख्यमंत्री को कौन, मुख्यमंत्री व मंत्रियों के पद को जो शपथ है वो एक गोपनीयता रूप से कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं कार्यकाल। ठीक है, देखिए मंत्रिपरिषद का कार्यकाल सामान्यतः कितना होता है? 5 वर्ष होता है, जबकि वास्तविक रूप से यह अनिश्चित होता है, कोई निश्चित नहीं है 5 वर्ष। ठीक है, और विधानसभा में जब तक बहुमत प्राप्त है तब तक मंत्रिपरिषद है वो बनी रह सकती है, अर्थात मंत्रिपरिषद का जो कार्यकाल सभा के कार्यकाल के अनुसार है उस पर जो निर्भर करता है। ठीक है, जब तक बहुमत प्राप्त होते हैं तो तब तक वो बने रहता है। ठीक है, अब देखिए त्यागपत्र। देखिए, त्यागपत्र क्या होता है? देखिए, राज्य का मुख्यमंत्री तथा अन्य जो मंत्री अपना त्याग पत्र नेपाल को प्रदान करते हैं, इन्हें स्वीकार करना होता है। ठीक है, और पद से हटाना किस प्रकार से जो मुख्यमंत्री है को हम पद से हटा सकते हैं? देखिए, अनुच्छेद आर्टिकल 164(2) के अंतर्गत लिखा हुआ है कि उसके तहत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से प्रति व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होती है, और राज्य विधानसभा में साधारण बहुमत से प्राप्त और अविश्वास प्रस्ताव के आधार पर राज्यपाल ने अपने पद से हटना पड़ता है। ठीक है, और आर्टिकल 164(3) ये कहता है कि उसके तहत विभिन्न मंत्रिमंडलों के सभी जो प्रावधान है वो बनाए गए हैं, और आर्टिकल 164(4) में है कि इसके तहत यदि कोई मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो फिर 6 माह के भीतर है जो मंत्री बन सकता है। ठीक है, और आर्टिकल 164(5) में है, इसमें मंत्रियों के वेतन व भत्तों से संबंधित जो प्रावधान है वो दिए गए हैं। ठीक है, वेतन भत्ते क्या होते हैं? जो उसके खर्चे पानी के रूप है। ठीक है, अब देखिए, राज्य मंत्रिपरिषद के 3 प्रकार होते हैं, 3 मंत्री होते हैं। ठीक है, एक तो होता है कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। ठीक है, राज्य जो मंत्रिपरिषद के जो 3 मंत्री होते हैं तो वो कौन से होते हैं? कैबिनेट और राज्य मंत्री और उप मंत्री। ठीक है, तो उसको हम विस्तार रूप से पढ़ने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कैबिनेट मंत्री को। ठीक है, हाँ, देखिए, कैबिनेट मंत्री ये किसी एक विभाग के मंत्री होते हैं। ये कैबिनेट की बैठक में भाग लेते हैं। मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री ही सम्मिलित होते हैं। ठीक है, ये क्या होता है कि ये किसी एक विभाग के मंत्री होते हैं जो कैबिनेट बैठक में क्या लेते हैं? भाग लेते हैं, और मंत्रिमंडल के केवल कैबिनेट मंत्री ही उसमें शामिल होते हैं। और राज्य मंत्री ये कैबिनेट मंत्रियों की सहायता हेतु बनाए जाते हैं, और ये कैबिनेट की बैठक में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री द्वारा आमंत्रित किए जाने पर बैठक में भाग लेते हैं। ठीक है, राज्य मंत्री के जो लोग होते हैं वो कैबिनेट सभा में जो बैठक में उसमें भाग ले लेते हैं, लेकिन उसको मुख्यमंत्री आमंत्रित करता है तो वो आ सकते हैं। अब देखिए, राज्य मंत्री के भी कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार है। ठीक है, एक तो है स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री और दूसरा है राज्य मंत्री। ठीक है, देखिए, स्वतंत्र प्रभाव के राज्य मंत्री, इसमें देखिए ये कैबिनेट मंत्रियों की जगह काम करते हैं, और राज्य मंत्री जिसमें उच्च स्तर के मंत्रियों की सहायता व सलाह देते हैं। ठीक है, और नंबर 3 पे हैं उप मंत्री। देखिए, उप मंत्री क्या होता है? इन्हें कोई विशेष अधिकार नहीं दिए गए हैं, ये अपने उच्च मंत्रियों की सहायता हेतु बनाए जाते हैं। ठीक है, इससे कुछ जो विशेष हैं वो अधिकार है वो नहीं दिए गए। ठीक है, अब देखिए, हम बात करने वाले हैं संसदीय सचिव। देखिए भाई, संसदीय सचिव क्या होता है? देखिए, संसदीय सचिव जिसके अंतर्गत संसदीय सचिव की नियुक्ति फ्री करता है
और देखिए उसके जो समान दर्जा दिया जाता है जिसका कोई विभाग निश्चित नहीं होता है, मतलब अनिश्चित होता है, ठीक है, किसका? संसदीय सचिव का। अब देखिए मुख्यमंत्री के क्या कार्य रहते हैं, मुख्यमंत्री के कार्य, ठीक है, मुख्यमंत्री का प्रथम कार्य मंत्रिपरिषद का निर्माण करना होता है, ठीक है। मुख्यमंत्री का पहला कार्य क्या होता है? मंत्रिपरिषद का निर्माण करना होता है और वह मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या निश्चित करता है और उसके लिए नामों की एक सूची तैयार की जाती है और इस कार्य के प्रभाव वह स्वतंत्र है, परंतु व्यवहार में उसके ऊपर भी प्रतिबंध लगे रहते हैं, ठीक है। और उस अपने दल के प्रभावी व्यक्तियों, राज्य के विभिन्न भागों तथा संप्रदायों के प्रतिनिधियों को मंत्रिपरिषद में सम्मिलित करना पड़ता है, ठीक है। आ गए समझ में? नेक्स्ट देखिए उच्च अधिकारियों की नियुक्ति। उच्च अधिकारियों की नियुक्ति है जो कौन करते हैं, ठीक है, किस प्रकार की जाती है? हाँ देखिए राज्यपाल को उच्च अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार है। इसके उच्च अधिकारी जितने भी लोग हैं तो उसके जो नियुक्ति है वो कौन करता है? राज्यपाल, ठीक है। और उनकी नियुक्ति का वास्तविक निर्णय मंत्रिपरिषद ही करती है, जिससे राज्यपाल के महाधिवक्ता और राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, अन्य आयोग के अध्यक्ष व सदस्य व राज्य के लोकायुक्त आदि जो व्यक्ति होते हैं उसकी जो नियुक्ति है तो वो कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। लेकिन जो वास्तविक रूप से जो किसकी सलाह से करते हैं? मंत्रिपरिषद, ठीक है। हाँ अब देखिए राज्य के शासन संबंधी नीतियों का निर्धारण देखिए, और जो उच्च अधिकारी है वो क्या क्या करते हैं? देखिए राज्य के अंतर्गत जो शासन संबंधी नीतियों का निर्धारण करती हैं और शासन से संबंधित नीतियों का क्रियान्वयन करना और सरकार के कार्यों संचालन संबंधी नियमों का निर्धारण और विधानसभा का सत्र बुलाना एवं विसर्जन करना और विधान परिषद के सदस्यों का मनोचयन करना, यानी मन के रूप में जो उसका चयनित होना, और विधानसभा में आंग्ल भारतीय प्रतिनिधि का मनोचयन, मतलब आंग्ल भारतीय मतलब जिसका जन्म तो विदेश में हुआ है लेकिन वो रह रहे हैं भारत में, ठीक है, उससे हम आंग्ल भारतीय बोलेंगे। तो उनमें जी जो राज्यपाल है वो अपने अनुसार जो मनोनीत करते हैं सदस्य को, ठीक है, तो उसका भी जो विधानसभा में उसको बुलाया जाता है, ठीक है। और विधानसभा को भंग करने की सिफारिश करना और बजट निर्माण करना व वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार करना और अध्यादेश जारी करने का कार्य है वो कौन करते हैं? राज्यपाल, यानी उसके द्वारा किए जाते हैं। अब देखिए कुछ ध्यान रखने योग्य फैक्ट है वो आपको ध्यान में रखना है, तथ्य है, ध्यानात वे रहे। देखिए ध्यान से देखिए विधानमंडल द्वारा बजट प्राप्ति करने की पूरी जिम्मेदारी किसकी होगी? मंत्रिपरिषद की होती है। और यदि विधानसभा बजट अस्वीकार कर दे तो मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। एक बार फिर से लाइन सुन लीजिए क्या कह रही है कि विधानमंडल द्वारा बजट पारित करने की जो पूरी जिम्मेदारी है वो किसको होती है? मंत्रिपरिषद की होती है। और यदि विधानसभा बजट को अस्वीकार कर दे तो मंत्रिपरिषद को क्या देना पड़ता है? त्याग पत्र देना पड़ता है, मतलब अपने पद से हटना पड़ता है। और मंत्रिपरिषद को निश्चित अधिकार क्षेत्र बनाए रखने हेतु निम्न प्रावधान विधानसभा द्वारा पेश किए जा सकते हैं। देखिए कौन कौन से प्रस्ताव हैं। पहला है अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव या ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, ठीक है। तो ये इतने प्रस्ताव है, ठीक है। और देखिए आर्टिकल 168 से 213 में क्या लिखा हुआ है। देखिए राज्य के विधानमंडल के बारे में चर्चा हुई, जिसमें देखिए संविधान के अनुच्छेद 168 के तहत देश के प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा। ये किसके अंतर्गत लिखा है? आर्टिकल 168 में, ठीक है। क्या लिखा है कि देश के प्रत्येक राज्य के लिए एक क्या होगा? विधानमंडल होगा, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और राज्य विधानमंडल का गठन राज्यपाल करेगा और विधान परिषद विधानसभा से मिलकर होता है। और जिस राज्य में एक सदन हो उसे एक सदनीय विधानमंडल कहा जाता है, और जबकि 2 सदन हो तो उसे द्विसदनीय विधानमंडल है वो कहा जाता है। ये किस में लिखा है? आर्टिकल 168, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, और देखिए आर्टिकल 169 में क्या लिखा हुआ है कि उसमें उसके देखिए संसद राज्य सरकार की सिफारिश पर किसी राज्य की विधान परिषद का गठन कर सकती है या उसे भंग कर सकती है। किसके अनुच्छेद में लिखे, कौन से अनुच्छेद में लिखा है? 169, ठीक है। अब देखिए भारत में 2 प्रकार का राज्य मंडल है जो पाया जाता है या उपलब्ध है यहाँ, ठीक है।
दो प्रकार का जो विधानमंडल है, देखिए कौन सा, एक तो विधान परिषद, एक होगा विधान परिषद का गठन। ठीक है, हाँ, दो प्रकार के पाए जाते हैं। देखिए भारत के 24 राज्य, भारत में 24 राज्य, जिसमें 22 राज्य व 2 केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें देखिए 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, दिल्ली व पांडुचेरी में एक संसाधनात्मक विधानमंडल। ठीक है, हालांकि अभी 3 है, एक जम्मू कश्मीर भी, वो भी केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, उस पर मतलब सीधा फोकस जाता है तो किस केंद्र सरकार है बजट वगैरह तैयार करती है। ठीक है, तो उसमें क्या है, दिल्ली व पांडुचेरी में एक संसदनात्मक विधानमंडल है और भारत के 7 राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है, यानी 2 है। विधान परिषद, देखिए आर्टिकल 169 के तहत यदि राज्य विधानसभा कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत अतः उपस्थित मत देने वाले सदस्यों की संख्या के 2/3 बहुमत द्वारा विधान परिषद के संकल्प को पारित करती हैं तो संघीय संसद साधारण बहुमत द्वारा राज्य विधान परिषद को सर्जन या समाप्ति का संशोधन प्राप्त, जो समाप्ति का अधिकार है वो संसद को प्राप्त है। और विधान परिषद को राज्यों में उच्च सदन और द्वितीय सदन और स्थायी सदन कहा जाता है। किसी राज्य में विधान परिषद में है जो 3 प्रकार के सदन पाए जाते हैं, एक तो होता है उच्च सदन, बाद में होता है द्वितीय सदन और नंबर 3 पे होता है स्थायी सदन। ठीक है, हाँ, अब देखिए विधान परिषद का गठन, देखिए अनुच्छेद 171 के तहत परिषद के सदस्यों का निर्वाचन निम्न प्रकार से किया जाता है। राज्य में कुल सदस्यों की संख्या देखिए कितनी है, 1/3 भाग स्थानीय नगर निकाय द्वारा 22 सदस्य, 1/3 भाग विधानसभा सदस्यों द्वारा 22 सदस्य और 1/22 भाग पंजीकरण स्थान काउंटर द्वारा 5 सदस्य और 1/12 पर भाग शिक्षकों द्वारा निर्वाचित 6 सदस्य हैं और 1/6 भाग में मनोनीत किए जाते हैं, जिसमें देखिए 11 सदस्य जो कि साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, सहकारिता आंदोलन से संबंधित होते हैं, उनसे जुड़े हुए होते हैं, तो वो जो राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, तो कुल कितने हो गए, 11 सदस्य, 11 मनोनीत किए जाते हैं और 6 शिक्षकों में से लिए जाते हैं। ठीक है, ये तो आपको ध्यान में। अब देखिए वर्तमान समय में 7 राज्यों में विधान परिषद है। ठीक है, कितनी है सीटें, देखिए जम्मू कश्मीर में 37 सीटें हैं, बिहार में 75, कर्नाटक में भी 75 और हाँ ये तो हो गए, और महाराष्ट्र में 78 और सीमाग्रा में 50, तेलंगाना में 40 और उत्तर प्रदेश में 99। ठीक है, ज़्यादा सीटें किसमें, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और सबसे कम 40 है तेलंगाना, हाँ जम्मू कश्मीर 36, सबसे कम जम्मू कश्मीर में और सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश 99 सीटें। ठीक है, अब देखिए विधान परिषद के जो सदस्य हैं उनकी योग्यताएं क्या होती हैं। अनुच्छेद 173 के अंतर्गत देखिए विधान परिषद के सदस्यों की योग्यता राज्यसभा के सदस्यों के समान होती है और उसकी आयु होती है वो कितनी होती है, 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और जो संसद सूची के अनुसार उसका मतदाता सूची में नाम हो। ठीक है, वोटर आईडी बनी हुई होनी चाहिए और उसका देखिए कार्यकाल, विधान परिषद एक स्थायी सदन है जो कभी भी बंद हो सकती है, बंद होती हैं और परंतु इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उसके स्थान पर नए सदस्य हैं उनका जो निर्वाचन है वो किया जाता है। अब इसके देखिए शपथ कौन दिलाता है विधान परिषद को, इसके सदस्यों को, जो विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं तो उनके जो शपथ राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है। अब देखिए त्यागपत्र देखिए सदस्य अपना त्यागपत्र विधान परिषद के सभापति को अनुपस्थित में उपसभा को देते हैं। ठीक है, त्यागपत्र जो उपस्थित नहीं होते हैं तो उपसभा में उपसभापति को क्या देते हैं, त्यागपत्र दे देते हैं। अब देखिए पदाधिकारी, इसके पदाधिकारियों में एक सभापति व एक उपसभापति मुख्य पदाधिकारी होते हैं और इसका निर्वाचन विधान परिषद के सदस्य अपने बहुमत के आधार पर करते हैं और इन्हें सभापति व उपसभापति के रूप में कोई शपथ नहीं दिलाई जाती हैं और सभापति व उपसभापति का कार्यकाल कितना होता है, सामान्यतः 5 साल होता है और इन्हें समय से पहले हटाने के लिए 14 दिन पूर्व सूचना देकर विधान परिषद के सदस्य कभी भी अपने बहुमत से पारित संकल्प
पत्र पर पद से वो हटा सकते हैं। हटाने के लिए क्या करते हैं, जो उसके शब्दादेन पूर्व, ठीक है, उसे सूचना देते हैं और बाद में बहुमत करवाते हैं विधान परिषद में, ठीक है, तो बाद में उसे पद से हटाया जा सकता है। अब देखिए विधानसभा। विधानसभा क्या होती है? विधानसभा राज्य विधानमंडल का प्रथम सदन है, जिसमें उससे निम्न सदन, जनता का सदन, अस्थायी सदन या सदन, लोकप्रिय सदन, ये भी उसे उपनाम है जो कहा जाता है। और विधानसभा सदस्य का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? राज्य की विधानसभा में कितने सदस्य हैं, कितने सदस्य होंगे, और उस राज्य में जनसंख्या पर निर्भर होते हैं, ठीक है। देखिए अनुच्छेद 170 के तहत कहा गया है कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा का गठन अधिकतम 500 सदस्य, न्यूनतम और 60 सदस्य है वो, हाँ सर्वाधिक है वो 500, मतलब जो अधिकतम है जो सदस्य कितने होने चाहिए विधानसभा के 500, और न्यूनतम कम से कम 60 सदस्य है वो होने चाहिए। और वर्तमान में जो विधानसभा की सीटें हैं वो राजस्थान में कितनी है? 200, ठीक है। और विधानसभा का कार्यकाल अनुच्छेद 172 आर्टिकल 172 के तहत विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? सामान्यतः 5 वर्ष होता है। और लेकिन समय से पूर्व अनुच्छेद देखिए 174 क्या कहता है कि समय से पूर्व राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह के समय पहले ही उसे क्या कर सकता है? भंग कर सकता है। और विधानसभा सदस्य की योग्यताएं क्या होती हैं कि जो इनके सदस्यों की योग्यता लोकसभा के जो सदस्य की योग्यता होती है उसके समान होती है। अब देखिए बात करते हैं इसके जो शपथ है वो कौन दिलाता है? शपथ विधानसभा के सदस्यों को शपथ राज्यपाल दिलाता है तथा अपना त्याग पत्र भी राज्यपाल को देते हैं। और पदाधिकारी, देखिए पदाधिकारी के बारे में बात करें तो विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के उसके मुख्य पदाधिकारी होते हैं। देखिए एक तो होते हैं अध्यक्ष और उसके बाद में होता है उपाध्यक्ष, ये दो मुख्य पदाधिकारी होते हैं। किसमें होते हैं? विधानसभा में, ठीक है। और इसका निर्वाचन अनुच्छेद 168 के तहत विधानसभा सदस्य अपने बहुमत के आधार पर करते हैं। और विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को शपथ नहीं दिलाई जाती हैं और ये अपना त्याग पत्र एक दूसरे को आपस में सौंप देते हैं, ठीक है। और पदाधिकारी का कार्यकाल कितना होता है? विधानसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सामान्यतः कितना होता है? 5 साल होता है, अथवा पद ग्रहण तिथि से आगामी विधानसभा में पहली बैठक में कुछ समय से पूर्व भी ये हो सकता है, ठीक है। अब देखिए इसका अधिवेशन। देखिए विधानसभा में कम से कम 1 वर्ष में 2 बार अधिवेशन होना अनिवार्य है, लेकिन उसमें 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। और विधानसभा अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष के समान कार्य है वो करता है। और राजस्थान विधानसभा में देखिए राजस्थान में एक सदनीय विधानसभा मंडल विधानसभा पाया जाता है। और वर्तमान राजस्थान में 200 विधानसभा की सीटें हैं, जैसा कि मैंने बताया। और प्रथम विधानसभा के लिए 1 जनवरी से 24 जनवरी 1952 तक आम चुनाव हुए। देखिए पहला विधानसभा का चुनाव होता है तो वो कब होता है? 4 जनवरी से स्टार्ट होता है और 24 जनवरी तक 1952, ठीक है, उसमें होता है, उस साल में होता है। और प्रथम विधानसभा का गठन कब होता है? 19 फरवरी 1952 को हुआ, जिसमें राजस्थान विधानसभा की प्रथम बैठक कब होती है? 29 मार्च 1952 को राजस्थान की जो राजधानी है जयपुर में सवाई मानसिंह टाउन हॉल में होती है, ठीक है, विधानसभा की पहली है जो बैठक, ठीक है। अब देखिए राजस्थान, हाँ ये लास्ट है, राजस्थान विधानसभा के जो सदस्य की है वो संख्या कितनी होती है? देखिए पहली विधानसभा जो कब बनी है, ठीक है, अभी तो हाल में जो 6ठी विधानसभा चल रही है। और देखिए पहली विधानसभा जो 1952 में बनती है उसमें कितनी सीटें होती हैं? 160। और दूसरी विधानसभा 157 में बनती है, उसमें होती हैं 176। और चौथी विधानसभा जो होती हैं 1967 में होती हैं, उसमें 184 होती हैं। और 6ठी विधानसभा जो कब होती हैं? 1967 में होती, 1977 में होती हैं और उसमें 200 सीटें होती हैं, ठीक है। तो यह था अपना जो राजस्थान के मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री का नोट्स, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा है तो इस लाइक तो करना ही है, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ इन सभी का जो PDF है वो कहाँ पर मिलने वाला है, बिल्कुल फ्री में, किसी भी प्रकार की कोई शुल्क नहीं है, ठीक है। तो जल्दी से आपको PDF, ठीक है, प्राप्त करना है। देखिए कहाँ पर मिलेगा, तो आपको जाना है अपने टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पर सर्च करना है बिश्नोई STUDY बिश्नोई स्टडी, ठीक है। वहाँ पर चैनल आएगा तो उसको क्या कर लेना है,
ज्वाइन कर लेना, ठीक है। किसी भी प्रकार की कोई शुल्क नहीं है, बिल्कुल फ्री में मिलेगा, PDF मिलेगा इसका। और इसके साथ ही राजस्थान, संपूर्ण राजस्थान की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और आर्ट्स एंड कल्चरल, ठीक है, और राजस्थान के करंट अफेयर, ठीक है, और टेस्ट भी आपको वहाँ पर देने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। आप फ्री में टेस्ट दे सकते हो, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। जाइए अभी ज्वाइन करिए। और बस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और सब्सक्राइब तो आपको कर दिया होगा। और कमेंट में बताना कैसा लगा वीडियो, अगला किस टॉपिक पर बनाए। और बस हम मिलते हैं किसी नए वीडियो, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।